इधर रुक्मिणी जी विचार में, सोच में पड़ गई, मैं क्या करूं, कैसे अपना संदेश मैं भगवान तक पहुंचाऊं। तो भैया जैसे किसी संबंधी को किसी के पास संदेश भेजना हो तो उसका माध्यम क्या होता है, बोले डाकिया। लेकिन जब किसी भक्त को भगवान के पास संदेश भेजना हो तो बोले उसका माध्यम क्या होता है, बोले गुरु। रुक्मिणी जी ने उसी समय गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव से प्रार्थना करी कि आप मेरे पत्र को महाराज गोविंद तक पहुंचाएं। उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया। रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं, एक शब्द लिखती हैं, आंखों से इतनी आंसुओं की धारा बहती है कि लिखे हुए शब्द ही बह जाते हैं। बार बार लिखने का प्रयास करती हैं, आंखों से आंसुओं की धारा में वो सारे शब्द बह जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अरे रुक्मिणी क्या करती हो। बोले एकमात्र गोविंद ही तो हैं, बोले जिनके पास भाषा नहीं पहुंचती। आप हिंदी में बोल रहे हो, आप गुजराती में बोल रहे हो, आप पंजाबी में बोल रहे हो, आप सिंधी में बोल रहे हो, बोले उनके पास भाषा नहीं पहुंचती, उनके पास तो केवल और केवल भक्त का भाव पहुंचता है। तुम्हारी आंखों से टपका हुआ एक आंसू भी इतनी शक्ति रखता है कि तुम्हारी पूरी व्यथा को भगवान के सामने प्रकट कर सकता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम महाराज अपने भाव को मुझे दो, उसी भाव को मैं भगवान को प्रदान करके आता हूं। जैसे तैसे आंखों में अश्रुधारा बहाती हुई रुक्मिणी जी ने महाराज अपने उस प्रणय पत्र को लिखा है, लिखकर गुरुदेव को दिया और गुरुदेव को पत्र देकर कहा आप जल्दी से इसको पहुंचाएं। गुरुदेव कहते हैं, बेटा देख, अब मैं ये बात सोचता हूं कि यहां से कुंडनपुर से द्वारका का यदि रास्ता देखा जाए रथ पर बैठकर तो 15 दिन का रास्ता है। 15 दिन का रास्ता यहां से वहां जाने का है और जगह जगह इतनी तलाशी चल रही है कि मैं रथ पर बैठकर जा नहीं सकता, मुझे वहां पैदल ही जाना पड़ेगा। अब सोचो, मैं 80 साल का बूढ़ा जब रथ पर बैठकर 15 दिन का रास्ता है तो मैं पैदल कब पहुंचूंगा। और आज से तीसरे दिन तुम्हारा शिशुपाल के साथ ब्याह है। रुक्मिणी जी कहती हैं, गुरुदेव आप चिंता क्यों करते हो, आप ही तो कहते हो कि हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, आप कोशिश तो करो, मुझे पूरा विश्वास है आप एक कदम द्वारका की ओर चलोगे और 1000 कदम द्वारका आपकी ओर चलेगी। आप प्रयास तो करें। देखते देखते महाराज आगे बढ़े गुरुदेव। महाराज धीरे धीरे चलते जा रहे हैं द्वारका की ओर। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन अभी तक कुंडनपुर की सीमा को ही पार नहीं कर पाए। हमारा बूढ़ा शरीर था, थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए और बैठे क्या, वहीं पर उनको नींद आ गई, सो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही उनको होश आया, उसी समय जैसे ही उनकी आंख खुली तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। देखा कि द्वारका के दरवाजे पर वो खड़े हुए थे। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। द्वारपालों को सूचना दी गई, द्वारपाल उन्हें स्वागत करके और जैसे ही अंदर स्वागत करके दरबार में ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, दिव्य आसन पर गुरुजी को बिठाया, दिव्य रूप से उनका सम्मान किया और उनसे पूछा, बताएं आपका कैसे आना हुआ। गुरुदेव बोले, मुझे रुक्मिणी ने भेजा है, मैं उनका गुरुदेव हूं और मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, मैं कुछ संदेश कुंडनपुर से लेकर आपके लिए आया हूं। जैसे ही सुना भगवान ने कहा, बोले ऐसी स्थिति में मैं कुंडनपुर से आए हुए किसी भी संदेश को अकेले में नहीं सुन सकता। बोले क्यों? बोले पहले तो कुंडनपुर ने रुक्मिणी जी का विवाह हमसे निश्चित कर दिया, द्वारका में महाराज सूचना भेज दी और जब द्वारका ने विवाह को स्वीकार कर लिया, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद कुंडनपुर वालों ने उसको ठुकरा दिया। इससे द्वारका की सेना, द्वारका के मंत्री सब बड़े क्रोध में हैं कि इतना भारी अपमान कुंडनपुर ने द्वारका के लिए किया है और द्वारका की सेना तो कुंडनपुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठी है। वो तो मैं और बलराम जी हैं जो उनके क्रोध को शांत करते रहते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में, इस राजनैतिक स्थिति में मैं कुंडनपुर से आए हुए किसी भी संदेश को मैं नहीं सुन सकता। यदि आप कुछ बताना ही चाहते हैं तो मेरे साथ ये 2 जने हैं, ये द्वारका के महामंत्री हैं उद्धव और ये द्वारका के सेनापति हैं सात्विकी। ये दोनों इन पदों के अलावा भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और जिस बात से जिसका अपयश हो ऐसी बात का प्रचार करना इनका स्वभाव नहीं है। इसीलिए मैं एकांत में तो आपसे कोई संदेश नहीं सुन सकता, लेकिन इन दोनों की उपस्थिति में आप एकांत का अनुभव कर सकते हो और मुझे संदेश सुना सकते हो।
जैसे ही उन्होंने इस प्रकार कहा, गुरुदेव ने वो पत्र निकाला और पत्र को पढ़ना शुरू किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्ध लाभम तो यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती हैं। हे भुवन सुंदर, हे नयनाभिराम, अनेकों संत द्वारका से आपका दर्शन करके महाराज कुंडनपुर भी पधारते थे और उनके मुखारबिंद से मैं आपकी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनती थी और उन लीलाओं को, कथाओं को सुन सुनकर मैं आपसे आकर्षित हो गई। हे गोविंद, मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि यदि मैंने अपने जीवन में कुछ पुण्य किए हों, यदि मैंने हमेशा अतिथियों की सेवा की हो, यदि मैं कभी गौ सेवा में पीछे ना हटी हूँ, यदि मैंने माता पिता की सेवा में हमेशा मैं आगे रही हूँ, यदि मैंने महाराज विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बनवाए हों, यदि मैंने बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए हों, यदि मैंने आए हुए अतिथियों के लिए पेड़ और बावड़ियाँ लगवाई हों, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में हमेशा सत्य का साथ दिया हो, यदि मैंने जीवन में हमेशा धर्म का साथ दिया हो, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में इकट्ठे हुए इन सारे पुण्यों के बदले मैं यही चाहती हूं कि मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती और शिशुपाल बलात् मेरी इच्छा के विरुद्ध यदि मेरा हरण करके ले गया तो ऐसा ही होगा जैसे सिंह की उपस्थिति में उसके शिकार को कोई सियार उठाकर ले जाए। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि हमारे यहाँ मर्यादा है कि पूजा से पहले, विवाह से पहले कन्या उमा जी के पूजन के लिए जाती है। उमा जी का मंदिर राज्य से थोड़ी दूरी पर एकांत स्थान पर है। आप वहीं पर आकर मेरा हरण कर सकते हैं। उस मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर मैं आपका इंतजार करूंगी। रुक्मिणी जी सत्य कहती हैं, प्रभु, मैं बार बार आपसे कहे देती हूं कि यदि आप नहीं आए और मेरा हरण करके नहीं गए तो मैं आपसे सत्य कह देती हूं, वो हरण महाराज कुंडनपुर की राजकुमारी का न होगा, वो हरण द्वारका की राजवधू का होगा। क्योंकि मेरे और आपके बीच में केवल यज्ञ कुंड ही प्रज्वलित नहीं हुआ है, अपितु मेरे विरह में जो आपकी अग्नि की, आपके प्रेम की जो अग्नि जल रही है, उसकी मैं लक्ष्य लक्ष्य परिक्रमा दे चुकी हूं। इसलिए हे गोविंद, आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से पधारो और मेरा हरण करके ले जाओ। आपके चरणों की दासी, आपका इंतजार करती हुई रुक्मिणी जी ने अपने भाव से अविलसित बड़े सुंदर उस पत्र को महाराज लिखा है। और भैया उस पत्र को जैसे ही भगवान ने पढ़ा और उसी समय उन्होंने उद्धव से पूछा, उद्धव, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं तो जाऊंगा ही कुंडनपुर, मैं तुमसे पूछता हूं, बलराम जी यहां पर है नहीं, क्या मुझे कोई सैन्य सहायता प्राप्त हो सकती है? बलराम जी यहां पर है नहीं, क्या सैन्य सहायता मुझे मिल सकती है? जैसे ही सुना, बोले, आप किससे पूछ रहे हो? आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक यहाँ का महामंत्री है और एक आपका मित्र है, आप पूछ किससे रहे हो? भगवान ने उसी समय कहा, मैं द्वारका के महामंत्री से पूछ रहा हूं। जैसे ही कहा महामंत्री से पूछ रहा हूं, उद्धव ने मना कर दिया। बोले, महामंत्री होने के नाते मैं आपको एक सैनिक भी नहीं दे सकता। यदि राज्य के एक एक व्यक्ति के लिए यदि एक एक सैनिक दे दिया जाए तो भैया कभी उस राज्य का कभी कल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको एक सैनिक भी नहीं दे सकता। इसीलिए मैं वो सैनिक तो आपको नहीं दे पाऊंगा, आप खुद देख लो। भगवान मुस्कुराए और तुरंत बोले, मैं अपने मित्र से पूछता हूं, मेरा मित्र क्या कहता है? जैसे ही कहा, इतने में उद्धव जी नीचे कूद पड़े, अपनी तलवार निकाल ली, अपनी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख दी और कहा, प्रभु, एक बार आज्ञा करके तो देखो अपने मित्र को, अपनी तलवार से अपना सर ना काट दूं तो आपका मित्र उद्धव नहीं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उद्धव, इसीलिए मैं अब जा रहा हूं कुंडनपुर, दादा आए तो उन्हें बता देना और मैं सुधर्मा सभा से त्यागपत्र दे रहा हूं, जब दादा आए तो त्यागपत्र मेरा प्रदान कर देना। उद्धव, मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं सब छोड़ सकता हूं, मैं बड़ी बड़ी मर्यादाओं को छोड़ सकता हूं, मैं सुधर्मा सभा छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी शरण में आए हुए अपने किसी भक्त को नहीं छोड़ सकता। यदि शरण में आए हुए उस भक्त का मैंने परित्याग कर दिया तो निकुंज में प्रिया जी मेरा परित्याग कर देंगे।